जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कौन कौन सी दिशा है खतरे वाली? कौन कौन सी दिशाओं के अंदर भारत के ऊपर संकट आ सकता है? क्या ये संकट भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर के आ रहा है? और कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो भारत को डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के जा रहे हैं? आज सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को जानकारी पूर्वक लगे तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, चैनल को नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को कुछ ग्रह स्थिति के बारे में ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिसके अंदर भारत की, ध्यान से सुनिएगा, भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की ऐसी समस्या खड़ी होती हुई नजर आ रही है जिसमें नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और ये प्रभाव, ये बड़ा एक्टिवेशन इतना ज्यादा भयानक रूप ले रहा है जो कुंडली के हिसाब से दिखा रहा है कि बड़ी खलबली मच सकती है। कुंडली के हिसाब से दिखा रहा है कि आगे के आने वाले टाइम के अंदर ऐसी स्थितियां, हालात खराब कर सकती हैं जिस प्रकार से समस्याएं आज के टाइम के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर घटित हो रही हैं। तो जहां एक और यूएसए के अंदर लॉस एंजलिस से कंबोडिया तक पूरी की पूरी आग लगी हुई है, पूरे के पूरे दंगे हो रहे हैं, लोग झुलसा रहे हैं, सरकारें अपनी नीति नियम के कारण विद्रोह के अंदर फंसी हुई हैं। एक बार फिर से पूर्ण विश्व के अंदर इसी प्रकार का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है और ये माहौल समाज के अंदर डर, दहशत और घबराहट पैदा कर सकता है। तो इसके लिए समय से पहले जानकारी देना और सतर्क रहना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इस समय के अंदर बड़ी खलबली की अगर मैं बात करूं तो ये दिखाता है कि ये समय है हालातों के अंदर होने वाले युद्धिक परिवर्तन का। ये समय है हालातों में होने वाले गृह युद्ध के जन्म का। ये समय है जिसके अंदर जम्मू, लेह लद्दाख, भारत के अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड, इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाली ये हानि, जिसमें नेपच्यून, जिसमें गुरु, जिसके अंदर केतु, जिसके अंदर इस समय के ऊपर बुध, ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर रही है जहां पे मंगल भी केतु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। और ये सभी इस समय के ऊपर एम्पावर किए गए केतु के संपर्क में आते हुए एक ऐसी घटना को जन्म दे जिस घटना के अंदर एकदम से कोलाहल मच जाए। तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े पहलू बदल रहे हैं। दुनिया के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी ग्रह स्थिति उत्पन्न हो रही है जो ग्रह स्थिति बार बार नहीं बनी, जो ग्रह स्थिति बार बार हमारे सामने निकल करके नहीं आती है, क्योंकि इस समय के अंदर बन रही है विचित्र योग, विचित्र समय की अनुभूति कराते हैं। षटग्रह युति का निर्माण होना अच्छी बात है, बार बार नहीं, लेकिन हाँ 1.5-2 साल के अंदर षटग्रह युति का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस बार ये मीन राशि के अंदर डिस्ट्रक्शन में ये निर्माण हुआ और इसके बाद में थोड़ा सा समय बदलने के साथ साथ राहु और शनि की एक ऐसा युति संबंध बना जो जो सालों में बनता है। और ये युति संबंध जब भी बनता है देश और दुनिया के अंदर बड़े विध्वंसक घटनाओं को जन्म देता है। केवल इतना ही नहीं, जब ये युति संबंध टूटता है, जब राहु शनि से अलग होते हैं और राहु फिर से प्रभावी होने लगते हैं, तब भी विचलित कर देने वाले हालात दुनिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर आजादी का समय, उदाहरण के तौर के ऊपर 1989-90 का समय, 1962 का समय, ये एक ऐसा समय है जिसमें 2002 का समय, 2019 का समय, जिसमें दुनिया ने चारों तरफ केवल और केवल केओस देखा है, केवल और केवल अंत देखा है, केवल और केवल निर्माण की उत्पत्ति होती हुई नहीं, विध्वंस की हालातों को जन्म लेते हुए देखा है। तो इस समय के अंदर होने वाला ये परिवर्तन हम लोगों को विशेषता ये दिखाता है कि अब आगे आने वाले टाइम में
ग्रह स्थिति इस प्रकार से बदल रही है जो अपने साथ साथ बहुत विचित्र घटनाओं को भी लेकर के आ रही है, क्योंकि अब थोड़े समय के बाद गुरु की अतिचारी चाल का प्रारंभ होना। और आप ये देखिए कि 1989 और 90 के बाद में मंगल और केतु का सिंह राशि के अंदर आना, जबकि बीच में भी मंगल और केतु की युति नहीं बन पाई थी सिंह राशि के अंदर, और इस बार इसी समय के अंदर इस प्रकार की ये खगोलीय स्थिति बन रही है जिसमें ग्रहों ने अपने आप को पूर्ण रूप से पावरफुल किया हुआ है। तो इस समय में केतु जो दिखाता है नुकसान को, केतु जो दिखाता है डिस्ट्रक्शन को, अलगाव को, अनस्टेबिलिटी को, इंस्टेंट होने वाली घटनाओं को, ये केतु के वो लक्षण हैं जो प्रभावी रूप से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ गुरु जो अतिचारी चाल चल रहे हैं और अस्त हो रखे हैं, ये पूर्ण रूप से रिलेट करते हैं भारत के अंदर इकोनॉमी को, भारत की कुंडली चार्ट के अंदर होने वाले धर्म को। ये इकोनॉमी, धर्म, बुद्धि के कारक जब अस्त माने जाते हैं और अब आगे आने वाले समय के अंदर शनिदेव अपनी वक्री गति आरंभ करते हुए नजर आएंगे, तो दुनिया एक बहुत बड़े विचित्र निर्माण के समय को देखेगी, जिसकी नींव अभी रखी जाएगी या फिर जिसका अंत अभी होता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार की घटनाएं बन रही है क्योंकि बैलेंस इस टाइम पे इक्वल हो ही नहीं पा रहा है, या तो शुरुआत हो रही है या अंत हो रहा है, मध्यंतर का समय पूर्ण रूप से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय के अंदर आप लोगों को लड़ाई, विवाद, सीमाओं के अंदर रिलेशन का खराब होना, साथ ही साथ सभी लोगों के लिए जो चिंताओं का समय दिखाई दे रहा है वो है साइबर अटैक्स। इस समय के अंदर होने वाले साइबर अटैक्स लोगों की जमा पूंजियों के ऊपर बड़ा नुकसान करा सकते हैं। इस समय के ऊपर होने वाले साइबर हमले युद्ध के अंदर रणनीति को बदलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें अंतरिक्ष भी बदलता है और जिसमें धरती भी बदलती है, जहां एक और सूर्य अपनी 11 साल की कड़ी को पूरा कर रहा है और एक बदलाव की किरण को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से धरती के अंदर होने वाली ये विचित्र घटनाएं भी एक नए बदलाव को हमारे सामने लेकर के आ रही हैं। तो चारों ओर बढ़ता हुआ ये डर का माहौल, जिसके अंदर टेररिज्म जन्म ले सकता है, जिसके अंदर बॉर्डर पे होने वाली घटनाएं जन्म ले सकती हैं, जिसके अंदर बड़े हादसे जन्म ले सकते हैं। अगर मैं हादसों की बात करता हूं तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को स्पेशली तौर के ऊपर ट्रेन एक्सीडेंट और ट्रेन की इमरजेंसी लैंडिंग वाला वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था। उम्मीद करूंगा याद होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, नहीं तो शाम को वीडियो के अंदर क्लिप दोबारा दिखा देंगे। केदारनाथ के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा टला, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अभी की बात है, रिसेंटली 2 दिन पुरानी बात है और मेरे वीडियो को आए हुए 4-1 दिन हो गए हैं, उसके बाद ये घटना घटित हुई। और कल मुंबई के अंदर आप लोगों ने देखा किस प्रकार से लोकल पैसेंजर ट्रेन के कितने लोगों की जान ले ली। ये वो हादसों का समय है जो दिखाता है कि भीड़ में मत घुसो। लोकल ट्रेन, भीड़ इतनी ज्यादा कि लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं वहां पर, तो ये समय है जो भीड़ से हट करके चलने का, ये समय है अपने आप को बचा करके चलने का। यहीं पर होने वाली घटनाएं आगे आने वाले भविष्य को पूर्ण रूप से हमारे सामने लेकर के आती है। और भारत की कुंडली में 11th हाउस इस टाइम के ऊपर प्रभावी रूप से काम कर रहा है, दिखा रहा है कि किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन का माहौल, पड़ोसी विवाद और भारत की मिलिट्री का होना, भारत की मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से पूर्ण रूप से देश और दुनिया के हालातों की अगर मैं बात करूं और एक लाइन में, एक शब्द में अगर उनको डिफाइन करूं, तो मैं ये कहता हूं कि इस टाइम के ऊपर दुनिया बहुत बड़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। और ये बर्बादी नहीं है, ये निर्माण की वो शुरुआत है जिसको आप और हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि जब भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके बाद में कंस्ट्रक्शन अवश्य हुआ है। तो यही वो शुरुआत है जो नई नींव रख करके जाएगी, आगे आने वाले भविष्य को नई रूपरेखा प्रदान करती हुई जाएगी। तो उम्मीद करूंगा इस बदलते समय के लिए भारत की कुंडली और भारत की दिशाएं क्या बोलती हैं, ये जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों का सब्सक्राइब हम लोगों को सपोर्ट प्रदान करता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। यहीं पर इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।